है किसका, जैसे आपके सामने दे रखा है C12H22O11, ये फॉर्मूला है किसका, सुक्रोज का। बताओ आपको ऐसे बोले सुक्रोज ये क्या है, डाइसेकेराइड। इसका मीनिंग, इसको जब आप पानी में डालोगे एसिडिक सॉल्यूशन लोगे तो एक तो क्या बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा फ्रक्टोज। आप जानते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल क्या होता है, सेम। लेकिन बताओ ये तो कौन है, ग्लूकोज ये कौन होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज ये कौन होता है, कीटोन। इसका मीनिंग ये दोनों आपस में क्या हुई, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमर, बोले तो क्रियात्मक समूह समावेवी। बताओ स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ध्यान देना, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का फॉर्मूला, स्टार्च का फॉर्मूला और सुक्रोज का फॉर्मूला। बताओ स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या बनता है, स्टार्च किससे मिलकर बनता होता है, ग्लूकोज से। बहुत सारी ग्लूकोज की जब यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है, स्टार्च। चलो भाई ध्यान दो, अब अपने पास कह रखा है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। पहली केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा, एसिड। अरे क्या बनाएगा, एसिड। सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आता है, ऑक्सीडेंट आते हैं, बोले तो ऑक्सी कारक आते हैं। अब आपको पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका मीनिंग ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, टोलेन रिएजेंट के साथ, ब्रोमीन जल के साथ और कंसंट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन, ये इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो भाई, टोलेन रिएजेंट तो आपको पता है इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें करेगा, एसिड में, एसिड आ गया। और साथ में कौन सा मिरर बनता था, सिल्वर मिरर। अरे क्या बनता था, सिल्वर मिरर। अब बताओ ये सिल्वर मिरर बन गया, Ag का सभी अवक्षय बनता था। चलो बताओ फेलिंग सॉल्यूशन में कौन आता था, कॉपर, और कॉपर की कौन सी पीपीटी बनती थी, वही एसिड बनेगा। साथ में क्या बनता था, Cu2, इसकी कौन सी पीपीटी बनती थी, रेड पीपीटी। बताओ दोनों कंडीशन में क्या नाम है, जैसे ही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ऊपर COOH आ जाता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। बोले तो बोलो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। जब ब्रोमीन वाटर लिया जाता है इस कंडीशन में भी क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। देखो ये तीनों की कंडीशन में बताओ क्या है, इन तीनों कंडीशन में एक प्रकार से वीक ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है, कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, इसकी प्रेजेंस में ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में नीचे क्या था, एल्कोहल। अब यहाँ दोनों जगह एसिड बन गया, इस एसिड का नाम क्या होता है, शेकेरिक एसिड है। बोलो इसको क्या कहते हैं, शेकेरिक अम्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिएक्शन आनी भी चाहिए। चलो भाई इन तीनों में बिल्कुल क्या है, सेम। अगला ध्यान दो, बताओ अगली रिएक्शन का नाम क्या है, रिडक्शन, बोले तो अपचयन। तो अगली केमिकल रिएक्शन है अपचयन रिएक्शन। चलो भाई ध्यान दो, आपको पता है HI, और HI के साथ याद करो, HI के साथ और क्या लिखा होता है, रेड फास्फोरस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है, प्रबल अपचायक है ये हर किसी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में चेंज करता है। तो ऊपर भी देखो क्या बन गया, एल्केन, नीचे भी एल्केन, बीच में भी एल्केन। कितनी कार्बन की चेन बनी, 6 कार्बन की। तो बताओ 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन को बताओ क्या कहते हैं, एन हेक्सेन। तो बताओ रेड फास्फोरस HI हर किसी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है एल्केन में। चलो ध्यान दो, अब क्या लिया आपने, सोडियम Hg ले लिया और साथ में वाटर ले लिया। अब आपको पता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C+OH, यहाँ भी H यहाँ भी H। बताओ क्या बन गया, ऊपर एल्कोहल। अरे क्या बन गया, एल्कोहल। ऊपर भी एल्कोहल है, नीचे भी एल्कोहल है, बीच में भी एल्कोहल है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल। क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल। तो ध्यान रखना सोडियम Hg, यहाँ पर एथेनॉल भी लिया जा सकता है, और H2 हमने यूज कर लिया, रिडक्शन हुआ है और क्या बना है, सॉर्बिटॉल बना है। ध्यान देना कौन ग्लूकोज का रिडक्शन करके क्या बनाता है। चलो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड होते थे,
और वो अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड के साथ क्या करते थे, रिएक्शन, इसका H2 इसका O, क्या बाहर निकल जाता था, H2। कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते थे, NAR, और ये बनता था C डबल बॉन्ड N और OH। याद करो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, ऑक्जिम। अरे क्या कहते थे, ऑक्जिम। आज ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है, एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि अगर अपने को ग्लूकोज में ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप यहाँ हाइड्रोक्सिलेमिन या अमोनिया के जो भी डेरिवेटिव कंपाउंड है, उत्पन्न कंपाउंड है, उनसे रिएक्शन कराओ, ताकि आपको पता है। यहाँ पर बताओ आगे क्या लिख दूंगा, अरे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाया है तो क्या लिख दूंगा, ग्लूकोज ऑक्जिम। वैसे इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, ऑक्जिम। ये वाली स्ट्रक्चर ऑक्जिम है, ये वाली। चलो एक बार दोबारा ध्यान दो, HCN के साथ करवाओ। अब आपको पता ये कार्बोनिल ग्रुप है, HCN के साथ रिएक्शन क्या होती थी, NAR। एक कार्बन पर क्या जाएगा, देखो यहाँ एक कार्बन पर कौन आ गया, CN, एक पर कौन आ गया, OH। इसको क्या बोलते थे, साइनोहाइड्रिन। अरे क्या बोलते थे। अब ये स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की, तो क्या नाम दे देंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। चलो अगला, इन दोनों रिएक्शन से ये इंडिकेट होता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कौन सी होती है, NAR। चलो भाई नेक्स्ट है, ध्यान दो भाई, एसिटिलीकरण, एसिटाइलाइसिस, ये क्या है बताओ, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिटिल। ध्यान दो, 2 कार्बन के लिए यूज होता है एसिटिल, ये लो ये लो। अब आपको पता है Cl आएगा और OH जाएगा, जहां जहां पर OH ग्रुप है वहां पर ये रिएक्शन होगी। बताओ 4 OH ग्रुप तो बीच में है ग्लूकोज में, और एक कहाँ है, नीचे ही नीचे। तो बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 5। इसीलिए बताओ इसका नाम क्या लिखूं, अरे बोलो तो सही, ग्लूकोज तो है ही, बताओ 5 है तो पेंटा, और बताओ एसीटेट। अरे क्या नाम लिखेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका मतलब ये रिएक्शन ये पहचान करवाती है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है, 5। चलो भाई अगला बताओ भाई, क्या कह रहा है, मोनोसेकेराइड में विन्यास आपको सिखाया था जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, प्रकाशिक संभाव्यता। आज बताओ इस एल्डिहाइड में क्या है, किरेले कार्बन। मिनिमम एल्डिहाइड कितने कार्बन का होता है, 3, जिसका नाम क्या होता है, गिल्सरे एल्डिहाइड। बताओ नीचे वाले कार्बन से देखो अगर OH कहाँ है, अरे बोलो, राइट साइड, राइट साइड बोले तो दाई तरफ, तो उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, डी। डी का मतलब कैसा, रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। बताओ जहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी नाम आ जाए वहां क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। तो बताओ इसका नाम क्या है, गिल्सरे एल्डिहाइड। अब ध्यान देना, इसकी एक ही आइडेंटिफिकेशन है। जब भी आप ये नेमिंग कराओ ना, डी और एल नेमिंग, तो ऊपर ही ऊपर ध्यान देना, ऐसा कार्बन आना चाहिए जो ऑक्सीडाइज रूप हो। कार्बन का ऑक्सीडाइज रूप का मीनिंग या तो एसिड हो, एल्डिहाइड हो, ऐसे ऑक्सीडाइज रूप हो। तो ध्यान देना ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब बताओ नीचे वाले ग्लूकोज से देखने पर अगर इधर OH ग्रुप हो तो उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, प्लस डी, और आगे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। बताओ ये स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। डी का मीनिंग दोबारा बताओ, डी का मीनिंग क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बोले तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। चलो भाई बताओ, ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो तो ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताऊं, ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो इसके सिमिलर होती है। कैसे, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 तो होते हैं कार्बन और सिंगल होता है ऑक्सीजन। अब बताओ, और ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन हो, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं, 5। इससे सिमिलर होने के कारण ही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या लिखा होता है, पाइरेनोज। अरे क्या लिखा होता है, पाइरेनोज। अब बताओ ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर थी ना, आगे पहले हमने ये पढ़ी थी, ये इससे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इससे। बताओ भाई ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब ध्यान देना, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लोअर साइड हो, नीचे की तरफ हो, इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, अल्फा। अरे क्या बोलते हैं, अल्फा। यही OH ग्रुप अगर ऊपर की साइड हो पहले कार्बन पर, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा।
पहले कार्बन पर H और OH की पोजीशन अलग अलग होना, ये आपस में क्या कहलाते हैं? अरे अल्फा बीटा फॉर्म को आपस में क्या कहते हैं? एनोमर। क्या कहते हैं? एनोमर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या है? एनोमर। बताओ डी तो है ही, अभी पहले पढ़ा था पीछे, और ये भी कौन सा है? डी। डी के आगे हमेशा क्या लगा आएगा? पॉजिटिव। अब बताओ नाम क्या है? ग्लूकोपाइरिनोज। उधर भी देखो नाम क्या है? ग्लूको। लेकिन ये तो कौन सा है? अल्फा। और ये कौन सा है? बताओ अल्फा बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? एनो। तो पहले कार्बन पर H और OH की पोजीशन का क्या होना? अलग है, अलग। उसको क्या कहते हैं? एनो। ध्यान दो भाई। अब बताओ C1 पर OH समूह क्या होना? भिन्न भिन्न। तो बताओ अल्फा और बीटा को आपस में क्या कहते हैं? एनो। अब एक बात सुनो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अगर सेकंड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर अगर OH और H की पोजीशन डिफरेंस है, ध्यान देना, पहले कार्बन से तो बन गया अल्फा और बीटा, लेकिन अगर दूसरे कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर अगर H और OH का डिफरेंस है, सेकंड कार्बन वाले को बोलते हैं मेनोज, फोर्थ कार्बन वाले को बोलते हैं गैलेक्टोज। तो दोबारा बताओ, कार्बन के दो, एक तो बनता है गैलेक्टोज और एक बनता है मेनोज। इन दोनों का फॉर्मूला ग्लूकोज का फॉर्मूला ही होता है, ध्यान देना। लेकिन इनकी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर H और OH की पोजीशन अलग हो तो नाम क्या पड़ेगा? मेनोज। और फोर्थ कार्बन पर H और OH की डिफरेंस पोजीशन हो तो गैलेक्टोज। अब बताओ फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं भी चेंज आ जाए, वो आपस में क्या होंगे? एफीमर। अरे क्या होंगे? एफीमर। तो दोबारा बताओ, एक नाम तो क्या आया? एनोमर। और एक कार्बन है। दोबारा बताओ एनोमर और एफीमर में क्या डिफरेंस है? पहले कार्बन पर अगर H और OH की पोजीशन क्या हो? अलग अलग, तो क्या बोलेंगे? एनोमर। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? एनोमर। और बताओ सेकंड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर अगर पोजीशन डिफरेंस हो तो क्या बोलेंगे? एफीमर। तो बताओ गैलेक्टोज और मेनोज आपस में ग्लूकोज की क्या है? बोलो क्या है? एफीमर। चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बताओ, नीचे देखो, देखिए ग्लूकोज के बाद में जिस शुगर की स्टडी करनी है उसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। इसलिए इसको कौन सी शुगर बोलते हैं? कीटो शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सेम। अब बताओ ये भी कौन सी श्रेणी से आता है? डी श्रेणी से। लेकिन वो कौन सा रोटेटरी था? डेक्स्ट्रो। ये कौन सा रोटेटरी है? लेवो। कौन सा है? लेवो। लेवो को हिंदी में क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ध्यान देना, ग्लूकोज के डी के आगे हमेशा पॉजिटिव लिखा होता है, फ्रक्टोज के डी के आगे हमेशा क्या लिखा होता है? नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, अब देखो डी रूप तो आएगा ही, लास्ट वाले कार्बन पर अगर OH राइट साइड हो तो डी तो आएगा ही, नेगेटिव आ ही गया। स्ट्रक्चर किसकी है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कौन से कार्बन पर होता है? फ्रक्टोज में कीटोन कौन से कार्बन पर होता है? सेकंड कार्बन पर। लेकिन देखो यहाँ कौन सी मेरिज्म है? टोटोमेरिज्म। ये पाई यहाँ आ सकता है और यहाँ से H निकल कर यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? कीटोइनोल। अरे क्या? कीटोइनोल। तो यहाँ का कीटोन एल्डिहाइड में भी चेंज हो सकता है। चलो आगे बताओ, दोनों का मैंने बता ही दिया। अगला बताओ, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर 6 रिंग से मैच करती थी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर 5 रिंग मेंबर से क्या करेगी? मैच। यहाँ 4 तो रहेंगे कार्बन और सिंगल रहेगा ऑक्सीजन। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्यूरेन। वहां नाम क्या आया था? पाइरेन। अरे वहां क्या आया था? पाइरेन। यहाँ क्या नाम आ रहा है? फ्यूरेन। तो बोलो भाई ये फ्यूरेन है। अब बताओ अल्फा अगर OH फर्स्ट कार्बन पर OH कहाँ है? नीचे की तरफ, तो क्या नाम देंगे? अल्फा। डी है ही, लेकिन साथ में क्या आएगा? नेगेटिव। नाम बोलो क्या बोलेंगे? फ्रक्टोफ्यूरेनोज। वहां क्या नाम था? पाइरेनोज। यहाँ नाम क्या है? फ्यूरेनोज। अगला बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या अंतर होता है? बोलो भाई। फर्स्ट बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है वही फॉर्मूला फ्रक्टोज का होता है। अगला बताओ, ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। OH ग्रुप क्या होते हैं? 2 से ज्यादा, इसलिए नाम क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
फ्रक्टोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताओ ये कौन सा रोटेटरी होता है? डेक्स्ट्रो। और ये कैसा होता है? लेवो रोटेटरी। तो इसका फॉर्म कैसा होता है? डी। इसका क्या होता है? एल। ये कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये कैसा होता है? नेगेटिव। अब ध्यान देना, ऐसी बात कभी मत करना कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है तो ये तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। मैंने भी एक हिंट दिया है, फ्रक्टोज में जो कीटोनिक ग्रुप है ना वो इनोल में क्या हो जाता है? चेंज। तो यहाँ देखो टोलिन रिएजेंट के साथ टोलिन रिएजेंट द्वारा इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये भी रेड पीपीटी देगा और ये भी देगा। अब देखो एक आता है मोलिस टेस्ट, ध्यान रखना। मोलिस टेस्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की पहचान के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है। मोलिस टेस्ट होता किसका है? तो ये टेस्ट होता है किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। कैसा रंग आता है? वोयलेट का मीनिंग है बैंगनी। अब दोबारा आप में ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप फ्रुक्टोज में है लेकिन वो इनोलिक ग्रुप में है, इसलिए उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। चलो भाई ध्यान दो भाई, कौन से सेकेराइड है? डाई सेकेराइड। पहले किसकी स्टडी की? मोनोसेकेराइड। अब है डाई सेकेराइड। बताओ दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में अटैच होती है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बताओ पहले जिस डाइसेकेराइड की स्टडी कर रहे हैं वो कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बोलो दोबारा। C12 है H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा। ध्यान देना, अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन, बीटा ग्लूकोज का C2 कार्बन। गलत हो गया, यहां ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं सुक्रोज बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना होता है। और ध्यान देना ग्लूकोज का तो रूप आएगा अल्फा, फ्रक्टोज का रूप आएगा बीटा। तो दोबारा बताओ सुक्रोज की मोनोमर इकाइयां या मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। दोबारा बताओ सुक्रोज की इकाइयां बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। चलो ध्यान दो, ये लो। बताओ अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है? पहला। अब देखना याद करो, बताओ बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन? बताओ कौन सा कार्बन? देखो कौन सा कार्बन है? दूसरा। तो ध्यान देना इसका दूसरा कार्बन काम आता है, इसका कौन सा कार्बन है? पहला। कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलो ध्यान दो, बताओ सुक्रोज पानी में डालने से पहले कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पानी में डालने से पहले, मैं ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, ग्लूकोज तो दक्षिण ध्रुवण होता ही है, फ्रक्टोज होता है वाम ध्रुवण, लेकिन पानी में डालने से पहले सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो पानी में डालने के बाद क्या होगा? पानी में डालने के बाद ग्लूकोज अलग हो जाएगा और फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी कितना था? 52.5। पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो एक बार, इसका कितना हो गया? 92.4। नेगेटिव वाली वैल्यू क्या है? ज्यादा। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है? कम। ऑल ओवर देखा तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई? नेगेटिव। तो बताओ पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा? अरे पानी में डालने के बाद ओवरऑल क्या हो जाएगा? लेवो रोटेटरी। बोले तो क्या हो जाएगा? वाम ध्रुवण गुणनक। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन तो केवल ये बता रहा है कि पहले कैसा था क्लॉकवाइज, बाद में क्या हो गया? लेकिन किसकी वैल्यू ज्यादा आई? माइनस वाले की। इसका मतलब पानी के में डालने के बाद क्या हो गया? वाम ध्रुवण गुणनक। रोटेटरी क्या हो गई? चेंज। इसीलिए याद करो इसी को कौन सी शुगर कहते हैं? इनवर्ट शुगर। बोले तो अपवर्त शर्करा। तो भैया सुक्रोज ही तो अनपचायिक है, नॉन रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज ही क्या है? इनवर्ट शुगर है। बोले तो अपवर्त। वेरी इंपॉर्टेंट सुक्रोज के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ध्यान दो भाई, माल्टोज। माल्टोज भी क्या है? डाइसेकेराइड। यूनिट्स पे ध्यान देना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो बताओ माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और दोनों के फॉर्म क्या है? सेम, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। चलो बताओ किन किन के बीच बनता है बॉन्ड? एक एक ग्लूकोज का तो C1 कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का C4,
और कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बताओ अब देखो, एक का पहला और एक का दूसरा काम आता ना, तो ग्लूकोज का पहला काम आता था, फ्रक्टोज का दूसरा काम आता था, तो फ्री एल्डिहाइड नहीं रहता था। कहाँ नहीं रहता था, सुक्रोज में। सुक्रोज को अनपचयक शर्करा इसलिए कहा, ग्लूकोज का पहला कार्बन काम आया, फ्रक्टोज का दूसरा। ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड था, फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पर कीटोन था, दोनों क्या हो गए थे, यूज। कोई फ्री ग्रुप नहीं था। अब बताओ, एक का तो पहला काम आ रहा है, एक का चौथा। इसका मतलब दूसरे के पहले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड। अब भैया उसका फेलिंग सॉल्यूशन, और बताओ टोलेन रिएजेंट द्वारा क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन है, हो सकता है। मतलब इस शुगर द्वारा उनका अपचयन करवाया जा सकता है, इसलिए क्या है, अपचाई शर्करा। सुक्रोज में से गुणे नहीं थे। अगला, लैक्टोज को कौन सी शुगर कहते हैं, दुग्ध शर्करा। याद करना इकाइयां, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज थे, दोनों अल्फा थे। लैक्टोज में दोनों बीटा है, एक तो ग्लूकोज आएगा और एक है गैलेक्टोज। इसको याद करवाने का यही तरीका है, लैक्टोज में भी टा आता है और गैलेक्टोज में भी टा आता है। ग्लूकोज तो आएगा ही, तो वो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अब ध्यान दो, वही बताओ, एक ग्लूकोज का C1, दूसरे का C4, एक में क्या रह गया, फ्री एल्डिहाइड, इसीलिए ये भी कौन सी शुगर है, अब ध्यान दो, पॉलीसेकेराइड। बताओ, बहुत सारे मोनोसेकेराइड, लाखों करोड़ों अरबों अगर जुड़ते हैं ना आपस में, बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं। बताओ, हाँ इसका काम पादपों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च ही होता है। तो बताओ, पॉलीसेकेराइड का पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में अटैच होते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान दो, अगला, स्टार्च के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है एमिलोज, एक का नाम होता है एमाइलोपेक्टिन। इसमें छोटे अक्षर है इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा, ऐसे याद करना। इसमें बड़े अक्षर है तो इसकी मात्रा ज्यादा। इसकी मात्रा कितनी %, 15 से 20। छोटा कार्बनिक यौगिक पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पानी में विलीन हो सकता है, तो ये जल में क्या है, घुलनशील। ये बड़ा भाग है, ये पानी में घुलनशील है, नहीं होगा। इसकी मात्रा कितनी, 80 से 85। अब बताओ, इसमें कोई शाखन नहीं होता, एक चेन के रूप में क्या जुड़ी होती है, मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती है, तो ये अशाखित होता है क्योंकि ये भाग क्या होता है, छोटा। कितनी इकाइयां होती है इनकी, 200 से 1000। केवल कौन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अभी तो बताया था स्टार्च में होता ही कौन है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी बना होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। लेकिन यहाँ केवल C1 C4 बॉन्ड होता था, यहाँ एक्स्ट्रा में C1 है, C6 सोचा है, इसलिए इकाइयां इसे तो जुड़ती है, बीच में शाखन भी बन जाता है। तो बताओ, ये होता है कैसा, शाखित। इसमें दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, C1 C4 भी होता है और C1 C6 भी होता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइड। दोबारा बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है, एमिलोज की मात्रा क्या होती है, कम, इसकी ज्यादा। ये वाटर क्या है, सोल्यूबल, ये क्या है, इनसोल्यूबल। इसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा। स्टार्च में से बना किसका होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का, तो यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन ध्यान देना, इसमें ब्रांच नहीं बनती, इसमें क्या बनती है, ब्रांच। चलो भाई, अगला कौन सा है, सेल्यूलोज। याद करो किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का ये क्या है, पॉलीमर, क्योंकि है कौन, पॉलीसेकेराइड। बताओ, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, C1 C4। अब बताओ, ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड। बताओ, स्टार्च का जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, उस जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। वही बताओ क्या होगा, अधिक शाखित। लेकिन ये एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा क्या होता है, शाखित। देखो, जंतुओं का संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन। मांसपेशियां, लीवर वगैरह में जो इकट्ठा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो कौन होता है, ग्लाइकोजन। एक बार शॉर्ट में रिवीजन दोबारा, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज किस किस से मिलकर बना है,
अल्फा डी ग्लूकोज प्लस, बोलो अल्फा डी ग्लूकोज, सही है नहीं है? बताओ भाई। अब बताओ अगला, लेक्टोज किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी, बताओ लेक्टोज। अगला बताओ, स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। और बताओ अपना सेल्यूलोज, बताओ सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब सेल्यूलोज भी ग्लूकोज ही है, स्टार्च भी ग्लूकोज ही है। भैया इनकी यूनिट्स आपको आनी चाहिए रे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इन यूनिट से इक्वेशन पक्का आता है। चलो भाई बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।